हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दिसंबर 2005 का क्वेश्चन पेपर सेकंड देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें किस स्थान पर हड़प्पन मृदभांड तथा धूसर चित्रित मृदभांड की अविरत क्रमबद्धता से प्राप्त होती है? भगवानपुरा में। अशोक ने अपने शिलालेख संख्या 13 में कुछ विदेशी राजाओं तथा उनके राज्यों का उल्लेख किया है। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। सप्त सिंधु दस्योर वर्ण का उल्लेख मिलता है। पिपरावा स्थल निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस एक नगर में सादृश्य है? कपिल वस्तु से सादृश्य है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन में। किस कृति में भारत का बवेरू के साथ संबंधों का उल्लेख है? जातक में। अब ये रचनाएं हैं और रचनाकर्ता बिल्हन की रचना है विक्रमांक देव चरित्र, सोमेश्वर की है मानसोल्लास, सोमदेव कथा सरित सागर और जयदेव गीत गोविंद। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? हेमचंद्र। कुमारपाल हेमचंद्र। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किसी एक प्रतीक का उपयोग किया था? वो थे त्रिशूल और लिंगम। प्रारंभिक वेसर मंदिर उत्कीर्ण किया गया है ऐहोल में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वाकपतिराज तथा हर्ष सुमेलित नहीं है। फिर सही कौन सा है? कलहन तथा राजतरंगिणी, धर्मपाल तथा नालंदा और अशोक तथा बौद्ध धर्म, ये सही सुमेलित है। जैन धर्म में साधुवाद की अवधारणा में दूसरों के विचारों को स्थान दिया जाता है। बस यही कथन सही है, आर सही नहीं है। इसमें भी आर सही नहीं है। जो सही है वो ये है कि खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में मगध के दासा राजा दिमित को धमकाया। इसमें भी रचनाएं हैं डायोडोरस इंडिका, एरियन, लाइब्रेरी ऑफ हिस्ट्री, टॉलेमी, ज्योग्राफी और मैगस्थनीज इंडिका। लिंगायत मत का प्रवर्तक कौन था? बसवण्ण। माधवाचार्य ने भक्ति प्रचार किया था कर्नाटक में। गजपति शासकों के अधीन मूलतः था उड़ीसा। अमीर खुसरो का संबंध था गुलाम वंश खिलजी तथा तुगलक शासकों के साथ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 14वीं शताब्दी में। पुरुष परीक्षा के लेखक का जन्म हुआ बिहार में। फारसी भाषी इतिहासकारों में किसने मूलतः शेरशाह का इतिहास लिखा है? अब्बास खां शेरवानी ने। भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगीज लोगों के मुख्य स्थान थे गोवा, दमन तथा कोचीन। पौंडीचेरी कोरोमंडल तट पर प्रमुख केंद्र था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से यूरोप को मुख्य निर्यात था सूती वस्त्र, नील तथा शोरा। मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी अकबर ने। आदि ग्रंथ का अंतिम स्वरूप निर्धारण करने वाले थे गुरु अर्जुन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में मध्ययुगीन भारत में कौन किसान नहीं था? मुजारेन नहीं था। फिर किसानों के कौन से नाम थे? खुदकाश्त, बालाहार और पाहीकाश्त। मराठा संघ का पतन अंग्रेजों के सम्मुख हुआ क्योंकि मराठा सरदार राजनीतिक सूझबूझ नहीं रखते थे। मध्ययुगीन भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा आंचलिक भाषाओं पर। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही और व्याख्या भी सही है। पढ़ लेते हैं कि महान मुगलों के अंतर्गत वास्तुकला हुआ फली फूली, कारण कुछ महान मुगल शासक वास्तुकला के संरक्षक थे, जैसे कि जहांगीर। प्लासी युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बंगाल में अपना व्यक्तिगत व्यापार किसके द्वारा करते रहे? दस्तकों का दुरुपयोग करके। दस्तक एक प्रकार का पास था जो व्यापार करने के लिए काम में आता था। किसने सर्वप्रथम 4 वर्षीय बंदोबस्त बंगाल में लागू किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। क्या सही नहीं है स्थायी बंदोबस्त के बारे में? कि उसमें रैयत को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया, ये गलत है। उसमें जमींदारों को मालिकाना अधिकार दिया गया। सदा के लिए भूमि राजस्व निर्धारित किया गया और 2 गुनी दर पर राजस्व का निर्धारण किया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था बेथ्यून कॉलेज। ये भी रिपीट हो चुका है काफ़ी बार। निम्नांकित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया? प्रेस अधिनियम उसने पारित नहीं किया है। फिर कर्जन ने कौन से काम किए हैं? बंगाल का विभाजन किया है, प्राचीन स्मारक अधिनियम दिया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी उसी ने पारित किया है।
निम्नलिखित में से कौन लखनऊ के फिरंगी महल शाखा से संबंधित है? मौलाना अब्दुल बारी। निम्नांकित में से कौन 1922-23 में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्यवादी वर्ग से संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान। किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? स्वामी सहजानंद ने। 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक था चिन्ह कमल और रोटी। किसने यह तर्क दिया कि औपनिवेशिक शासन में भारत का अनौद्योगिकरण नहीं हुआ? मॉरिस डी मॉरिस ने। वांची अय्यर थे तिरुनेवेली षड्यंत्र केस से संबंधित। टी के महादेवन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। श्रीनिवास पिल्लई, द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। ई वी रामास्वामी नायकर, वैकोम सत्याग्रह। सर विलियम जोन्स, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। हिंदू कॉलेज संबंधित था प्रेसिडेंसी कॉलेज से। एडवर्ड थॉमसन और जी टी गैरेट थे राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, MAO कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नीचे दिए हुए दिल्ली के लाल किले में चलाए गए आज़ाद हिंद फौज मुकदमे में किसका नाम नहीं था? कर्नल मोहन सिंह का नहीं था। फिर किसका था? ढिल्लो का था, प्रेम सहगल का था और शाहनवाज खान का था। 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1854 का वुड डिस्पैच सामान्यतः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। यह सही है, कारण इसमें अंग्रेजी शासन भारत में भावी शिक्षा व्यवस्था के बृहद योजना की रूपरेखा तैयार की गई। ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया? मानववाद के नाम से जाना गया। किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्यों के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा का सतत संघर्ष है? जॉन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने कहा। किसे मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत माना गया था? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांस में कैल्विनवादियों को किस नाम से पुकारा जाता था? ह्यूजेनोस के नाम से। और प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। थैंक यू।